जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास को सभी मासों में श्रेष्ठ कहा गया है। इस पावन महीने में की जाने वाली भक्ति, व्रत और कथाओं का विशेष फल मिलता है। आज हम आपके लिए कार्तिक मास की 5 महत्वपूर्ण कथाएं लेकर आए हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं तुलसी जी की कहानी। बोलो तुलसा महारानी की जय। कार्तिक के महीने में सब तो तुलसा को सींचने जाती, सब कोई तो सींच के आ जाती। एक बुढ़िया माई आती जो तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सतकी दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झणकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जमीन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें खिलाती पिलाती हैं, तो भी तुम कैसे सूखन लगी? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठी ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े का रूप धारण करके आए, सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले कि एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो, उसके कान में कहा कि बुढ़िया माई, तू बीड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झणकार ले, साईं का राज ले, दाल भात की जमीन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे बुढ़िया की मुक्ति करी वैसे सबकी करे। लो तुलसा माता की जय। पीपल पथवारी की कथा। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उसको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में, दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। उस दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे चादर ओढ़कर सो गई। सास बोली, बहू पैसे ला। बहू ने कोठरी में रख दिया है, ऐसा उसने सास को बोल दिया। सास ने कोठरी खोलकर देखा तो हीरा मोती जगमगा रहे थे। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई हो? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं ही पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू खोलकर देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या? सास ने आकर देखा तो बोलने लगी, पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है,
इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे, बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी सींचती थी। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको दियो, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। तो पथवारी माता की जय। दो बहनें, जिनमें से एक का नाम गंगा और दूसरी का नाम जमुना, दोनों ही एक साहूकार के खेत में जा रही थी। जमुना ने गेहूं के खेत में से 12 दाने तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन, ये तो चोरी हो गई, मुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली कि अब वह कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊं, सेज नहीं बिछाऊं और दिया नहीं चासू। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको ये टका दे देना। कह देना कि बहन जमुना ने भेजा है, तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बइया में हरी हरी चूड़ियाँ पहन लेगी। वह लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बइया हाथ पसार कर टका लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से ही कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए, अब आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, तू आ जा। ये सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब ये पता लगा कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी तो मूंदे माथे पड़ गए और सोचने लगे कि हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा से पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधा कर आई है या नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उनको धीरज बंधा कर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई, बोली कि तुम उदास क्यों हो। वह बोले कि हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे यहाँ 12 साल काम करने से उतरा है। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकार साहूकारनी को दी वैसे सबको देना। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुद्रा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान के भोग लगाकर टल्ली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुद्रा निकला। तब नारद जी बोले कि मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ नहीं जोड़े तो तेरा पुण्य कपड़ा देके बटन ना लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। बोलो नारायण भगवान की जय। चिड़ा चिड़ी की कथा। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी तो उसको भगवान कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती।
पड़ोस ने देखकर जल्दी कि इसका कोई नहीं, फिर भी खिचड़ी इसको खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे तो उनको वह फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़कर ले गए। रानी ने फूल देखकर सूंघे तो रानी को गर्भ रह गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हो गए। वह लड़के बड़े होने लगे पर बच्चे किसी से भी बोलते नहीं थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये बोलते ही नहीं, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं मालूम, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते। तो एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली, तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए। राजा तोड़कर ले गए, उससे हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इस तरह कार्तिक के महीने में की जाने वाली ये 5 कहानियां हैं। इसके अलावा भी अन्य कई कहानियां हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।